जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इन पंक्तियों को तो आपने कई बार सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की एक ऐसे बाजीगर से मिलाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे कि ये सच में बाजीगर है। दोस्तों, आज क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार और हर क्रिकेट प्रेमी की सबसे पसंदीदा पारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने उस पारी को लाइव देखा है या नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पारी की हाइलाइट्स जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 200 रनों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अप्रत्याशित पारी की। जिन लोगों ने भी इस मैच को देखा उन सभी को उस दिन उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी मिल गई। ऐसी शाश्वत पारी न तो क्रिकेट इतिहास में पहले कभी खेली गई थी और शायद न कभी आगे खेली जाएगी। मैंने शायद शब्द का प्रयोग क्रिकेट की अनिश्चितता को सम्मान देने के लिए किया है। यह सिर्फ एक अद्भुत पारी ही नहीं थी, यह पृथ्वी पर घटित हुई कभी न भुलाए जाने वाली एक घटना है। यह घटना न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, कितने टूटे हुए, हारे हुए लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में ट्रिगर का काम करेगी। हम इस वीडियो में उस मैच के हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पारी के महत्व की थोड़ी चर्चा करते हैं। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कान में कहती है कि थोड़ी कोशिश और करो। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच हुआ। मैच से पहले सभी को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच को जीत जाएगी, लेकिन लोग शायद भूल गए थे कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला उन पठानों से है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों को धूल चटाकर आई है। मैच शुरू हुआ, पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग की, फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई। ऑस्ट्रेलिया की पारी इस कदर लड़खड़ाई कि हर क्रिकेट प्रशंसक, हर क्रिकेट एक्सपर्ट ने यह मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया यहां से अब किसी भी कीमत पर मैच नहीं जीत सकती। पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित कर चुके थे, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया फंसी थी, शायद अब तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन उसी मैदान पर एक शख्स मौजूद था जो अपने आत्मबल से क्रिकेट इतिहास का एक शाश्वत कीर्तिमान रचने जा रहा था। मैक्सवेल की पारी हमें जिंदगी के कई राज बताने वाली है और बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन्हीं शाश्वत प्रेरणादायी बातों को आप तक पहुंचाना है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस अमर तारीख में जिस दिन ये कीर्तिमान रचा गया। तारीख थी 7 नवंबर 2023। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 39वां मैच। मैदान था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और आमने सामने थे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। क्रिकेट की सफलतम टीम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान के उभरते सितारों की जोशीली टीम से था। ऑस्ट्रेलिया मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह आसान करना चाहती थी और अफगानिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल के दरवाजे खुले थे, क्योंकि इस विश्व कप में अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को हरा कर आई थी। अफगानिस्तान की टीम का उत्साह चरम पर था और सामने थी 5 बार की विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। टॉस होता है और अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है। अफगानिस्तान का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यह बता रहा था कि उन्हें अपने गेंदबाजों पर यकीन है कि वह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को रन चेस करने से रोक देंगे। मैच शुरू होता है। अफगानिस्तान की ओर से ओपन करने आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान। रहमानुल्लाह गुरबाज मात्र 21 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद इब्राहिम जादरान और रहमत शाह मिलकर अफगानिस्तान की पारी को संभालते हैं, लेकिन 30 रन बनाकर रहमत शाह इब्राहिम जादरान का साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब इब्राहिम जादरान का साथ देने आते हैं अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी। कुछ देर तक साथ देने के बाद शहीदी भी स्टार का शिकार बन जाते हैं। अब अफगानिस्तान की उम्मीद इब्राहिम जादरान थे, जो एक ओर को संभाले हुए थे, और इब्राहिम ने भी अफगानिस्तानी समर्थकों को निराश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजों के सामने इब्राहिम जादरान ने अपनी करियर की सबसे शानदार पारी खेली और 129 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड जैसे गेंदबाजों के सामने एक अकेले खिलाड़ी ने 129 रन बनाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अंत में सबके चहेते राशिद खान ने 18 गेंदों में 35 रन बनाकर 3 छक्कों की मदद से अफगानिस्तान की टीम को 50 ओवरों में 291 रनों पर पहुंचा दिया।
सभी को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन अधिक बनवा दिए हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच को जीत जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपन करने आते हैं डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया अपने 4 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट ट्रेविस हेड के रूप में गंवा देती है, जो नवीन उल हक का शिकार हो जाते हैं बिना एक भी रन बनाए। ट्रेविस हेड 0 पर आउट होकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद डेविड वार्नर मिचेल मार्श के साथ पारी को संभालते हैं, लेकिन 43 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट मिचेल मार्श के रूप में गिर जाता है। इसके बाद 49 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट डेविड वार्नर के रूप में गिर जाता है और 49 रनों पर ही चौथा विकेट जोश इंग्लिश के रूप में गिर जाता है। अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल और लाबुशेन आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से फंस चुकी थी। दोस्तों इसके बाद 69 रनों पर 5वें विकेट के रूप में लाबुशेन भी चलते बने। 69 रनों पर 5 विकेट चले जाना ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ा चुका था। खेल की गंभीरता को देखते हुए ग्लेन मैक्सवेल भारी दबाव के बावजूद संघर्ष करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन दबाव एक सीमा तक ही सहा जा सकता है। मैक्सवेल भी गलती कर बैठते हैं और बहुत ही आसान सा कैच मुजीबुर रहमान की तरफ दे बैठते हैं, लेकिन किस्मत तो आज इतिहास रचने बैठी थी। मुजीबुर रहमान उस आसान से कैच को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं और मैक्सवेल को एक जीवनदान मिल जाता है। फिर 87 रनों पर ऑस्ट्रेलिया अपना 6वां विकेट मार्कर स्टोइनिस के रूप में खो देती है। जब मुजीबुर रहमान ने मैक्सवेल का कैच छोड़ा तो सभी ने सोचा कि इस कैच ड्रॉप से इस मैच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सवेल कुछ देर बाद आउट जरूर हो जाएंगे। लेकिन उस दिन ग्राउंड पर ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जो मैक्सवेल को आउट कर सकता था। 91 रनों पर ऑस्ट्रेलिया अपना 7वां विकेट स्टार के रूप में खो देती है। अब ऑस्ट्रेलिया 91 पर 7 थी और अभी भी 201 रन चाहिए थे जीत के लिए और क्रीज पर थे मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। अफगानिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए थे। अब अगर कोई विकेट गिरता तो बैटिंग करने के लिए एडम जम्पा को आना था, जो एक बॉलर है, स्पिन बॉलर है। थोड़ी देर बाद मैक्सवेल भी LBW आउट हो जाते हैं और पवेलियन की ओर चलने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वह रिव्यू लेकर जाते हैं और मैक्सवेल मैदान के बाहर जाने के लिए निराश होकर चल देते हैं। लेकिन रिव्यू में देखा जाता है कि मैक्सवेल का बैट बॉल को टच किया है, इसलिए उन्हें LBW नहीं दिया जाता है। एम्पायर अपना फैसला बदल देते हैं और मैक्सवेल को वापस बुलाया जाता है। जैसे ही मैक्सवेल को यह पता चलता है कि वह अभी भी बैटिंग कर सकते हैं, यानी उन्हें फिर से जीवन दान मिल गया है। मैक्सवेल के चेहरे पर गंभीरता भरी मुस्कान थी। इस समय तक मैक्सवेल मात्र 15 रनों के आसपास बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की खेमा और सभी समर्थकों के चेहरों पर शर्म की रेखाएं साफ साफ दिख रही थीं। हर कोई सोच रहा था कि 200 रनों का पीछा सिर्फ 3 विकेट, वो भी टेलेंडर कैसे कर पाएंगे। सभी को ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित दिख रही थी। पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को 91 पर 7 देखकर ऑस्ट्रेलिया की जीत को असंभव घोषित कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब मान चुकी थी कि हमारी हार निश्चित है और शायद अब विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का हमारा सपना भी टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो अफगानिस्तान की गेंदबाजी की सराहना करते हुए अफगानिस्तान की जीत निश्चित बताकर टीवी देखना भी छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के गेंदबाज आग उगल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 7 दिग्गजों को ढेर करके वह मुंबई के वानखेड़े में चक्रव्यूह की रचना कर चुके थे और उस चक्रव्यूह में अंतिम योद्धा के रूप में ग्लेन मैक्सवेल फंस चुके थे। पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित कर चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों ग्लेन मैक्सवेल के फैंस को अभी भी अंतिम उम्मीद थी कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अफगानिस्तान के द्वारा बिछाई गई विशाल और व्यूह रचना को देखकर हर क्रिकेट एक्सपर्ट कह चुका था कि इस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह मैक्सवेल भी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता है। जब सर पर मौत खड़ी हो तो लोग डरना भूल जाते हैं। वही रास्ता मैक्सवेल ने भी अख्तियार किया। अभी तक जो मैक्सवेल दबाव में खेल रहे थे, अब वह आक्रामक दिखने लगे। शायद मैक्सवेल भी अब जीत के लिए नहीं खेल रहे थे, अब तो वह प्रतिद्वंदी के अधिक से अधिक सैनिकों को घायल करके अपना बलिदान देना चाहते थे। मैक्सवेल के अंदर का डर मर चुका था। वह भी जान चुके थे कि जब किस्मत ने 2-3 बार मुझे मौका दिया है तो मैं डर कर क्यों खेलूं। अब शुरू होती है दर्द और संघर्ष की असली कहानी। दोस्तों अब मैक्सवेल आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों अब मैक्सवेल हर गेंद पर ऐसे प्रहार कर रहे थे मानो जैसे रणभूमि में बलिदान से पहले अपनी मृत्यु निश्चित जानकर कोई योद्धा अपनी तलवार का बेग दोगुना कर देता है। अब मैक्सवेल के बल्ले से चौके छक्के भी निकल रहे थे, लेकिन लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कुछ कम रनों से हारेगी।
मैक्सवेल अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। मैक्सवेल के साथ खेल रहे कप्तान पैट कमिंस अपना रोल बड़ी समझदारी से निभा रहे थे और वह बड़े शॉट बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे क्योंकि उन्हें विकेट की अहमियत मालूम थी। मैच आगे बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया 150 के आसपास पहुंच जाती है, तभी ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगता है। यहाँ झटका लगने का मतलब विकेट गिरने से नहीं था बल्कि मैक्सवेल के चोटिल हो जाने से था। जी हाँ दोस्तों, अब मैक्सवेल चोटिल हो चुके थे, उनके पैरों ने चलना बंद कर दिया था। अब वह दौड़ नहीं पा रहे थे। पैरों का असहनीय दर्द मैक्सवेल के चेहरे से साफ दिख रहा था। थोड़ी देर और संघर्ष करते हैं, इसके बाद मैक्सवेल मैदान पर ही गिर जाते हैं। उनके पैरों में भयंकर दर्द हो रहा था। चलना तो दूर की बात है दोस्तों, अब वह दर्द के कारण शांति से लेट भी नहीं सकते थे। वह दर्द से कराह रहे थे, तड़प रहे थे। खेल को रोक दिया जाता है, फिजियो को बुलाया जाता है, मैक्सवेल के लिए स्ट्रेचर भी तैयार कर लिया जाता है, लेकिन मैक्सवेल मैदान से बाहर जाने से मना कर देते। मैक्सवेल फिर से दर्द के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। मैक्सवेल जानते थे उनके बाहर जाने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप का सफर समाप्त होना है। अभी भी 120 रनों के लगभग चाहिए थे, लेकिन मैक्सवेल के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक जगह पर खड़े रह सकते थे। वह सिंगल रन लेने के लिए भी तरस रहे थे और मैक्सवेल को अपने पास स्ट्राइक रखना भी जरूरी था। कई बार लड़खड़ाते हुए दौड़े और कई बार रन आउट होने से बचे। कई बार तो वह क्रीज पाने के लिए रेंगते हुए नजर आए। संघर्ष की पराकाष्ठा मैदान पर दिख रही थी। जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता था उसने अब चलना स्वीकार किया था, और जब वह चल भी नहीं पा रहा था तो उसने रेंगना स्वीकार किया था, लेकिन अपनी मंजिल की राह नहीं छोड़ी थी। अपनी मंजिल को नहीं भूला था क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। वह अपनी कीमत समझता था। किसी ने सच कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैक्सवेल भी जानते थे कि मेरे पैर चलना बंद हो चुके हैं। अब दौड़ना तो छोड़िए, शॉट खेलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सभी जानते हैं बिना पैरों के मूवमेंट के शॉट कैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सबका ये भ्रम टूटने वाला था कि बिना पैरों के मूवमेंट के शॉट नहीं खेले जा सकते। मैक्सवेल ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और खड़े खड़े बिना पैरों के मूवमेंट के प्रहार करना जारी रखा। अब मैक्सवेल एक जगह पर खड़े होकर चौके छक्के लगा रहे थे। मैक्सवेल का समर्पण देख हर कोई हैरान था। कुछ देर पहले तक जो गेंदबाज आग उगल रहे थे, अब उनका दिमाग भी काम करना बंद हो चुका था। राशिद खान जैसे जादूगर भी मैक्सवेल को आउट करने में नाकाम थे, तब जब मैक्सवेल चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया का खेमा पूरी शांति के साथ गंभीर मुद्रा में बैठा मैक्सवेल को देख रहा था और मैक्सवेल दर्द से कराहते हुए अपना काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के मेंटोर अजय जडेजा अफगानी बॉलर को इशारा करते हैं कि गेंद मैक्सवेल से दूर रखो क्योंकि मैक्सवेल के पैर काम नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाज ऐसा ही करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्सवेल को उनके शरीर से दूर गेंदबाजी कराई, वैसे ही मैक्सवेल भी गेंद तक रीच बनाने के लिए एक हाथ को छोड़ देते थे। अब वह एक हाथ से ही चौके छक्के मार रहे थे। अद्भुत दृश्य था। अब गेंदबाज फिर से उनको बोल्ड करने के लिए स्टंप पर गेंदबाजी करते हैं तो मैक्सवेल भी खड़े खड़े अपने बैट को घुमाकर छक्के मारते हैं। हर क्रिकेट प्रेमी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या कोई ऐसा भी बल्लेबाज है जो ऐसा कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के नजदीक बढ़ रही थी। मैक्सवेल दौड़कर स्ट्राइक रखने के लिए एक रन के लिए तरस रहे थे। एक ओवर पूरा मैक्सवेल खेलते थे, अगला पूरा मैडन ओवर पैट कमिंस खेलते थे, फिर अगले ओवर में मैक्सवेल प्रहार करते थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगने लगा था कि हम जीत भी सकते हैं क्योंकि 91 रनों के बाद से अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा था। अभी भी 3 विकेट शेष थे। अब सभी को मुजीबुर रहमान के द्वारा छोड़ा गया कैच याद आने लगा और अफगान के हीरो मुजीब अब विलेन बनने लगे। मैक्सवेल ने इतने चौके छक्के मारे कि अफगानिस्तान गेंदबाजों का संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों अब तो रन कम और गेंदें ज्यादा बची थी। ऑस्ट्रेलिया को जीत की सुगंध आने लगी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 4 रन चाहिए थे। 20 गेंदें अभी भी बची हुई थी। मैक्सवेल अब 195 रनों पर खेल रहे थे। मैक्सवेल अपनी बैटिंग में इस कदर से लीन थे कि उन्हें नहीं पता था कि मैं दोहरे शतक के नजदीक पहुंच गया हूं। तभी अचानक 47वें ओवर की 5वीं गेंद जो मुजीबुर रहमान के द्वारा फेंकी गई थी, उस पर मैक्सवेल खड़े खड़े लंबा शॉट खेलते हैं और मैक्सवेल की पारी समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की पारी समाप्त हो जाती है क्योंकि यह गेंद बाउंड्री के उस पार जा चुकी थी और छक्का लग चुका था और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुकी थी। मैक्सवेल अपना दोहरा शतक लगा चुके थे। उन्होंने 201 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उस दिन मैक्सवेल को कोई आउट नहीं कर पाया था। सभी दर्शक हैरानी से ग्राउंड की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है और सभी यही कह रहे थे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण।
कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तालाब के पानी दोस्तों मैक्सवेल अब शाश्वत कीर्तिमान रच चुके थे। मैक्सवेल का कैच उस वक्त छूटा था जब वह 10 रनों के आसपास थे, लेकिन उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में 201 रनों की अद्भुत पारी खेली। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। मैक्सवेल की गूंज चारों तरफ थी, लेकिन मैक्सवेल की गूंज में पैट कमिंस का नाम सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन यह सच है कि अगर आपके सेनापति ने हथियार नहीं डाले हैं तो आपकी सेना का अंतिम योद्धा भी जांबाजी से बलिदान तक लड़ेगा। पैट कमिंस ने 68 गेंदों में मात्र 12 रन बनाए। यह उनके पेशेंस और संयम को दिखाता है। मायने ये नहीं रखता कि उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए। असली मायने तो दोस्तों ये रखता है कि वो 68 गेंद तक अपना विकेट गंवाए बिना खड़े रहे। इसीलिए दोस्तों लीडर बनने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। हर किसी में धैर्य, संयम, समझदारी नहीं होती है। हर कोई विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव नहीं कर पाता। पैट कमिंस भी अपने ऊपर जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरे उतरे। मैक्सवेल ने असंभव लक्ष्य को हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की जगह पक्की की, और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल भी जीती और भारत को फाइनल में हराकर वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और 6वीं बार विश्व कप का ताज भी अपने सर पर पहना। दोस्तों हम अब बात करने जा रहे हैं कि इस मैच से हमने जीवन के लिए किन प्रेरणादायी बातों को सीखा है। दोस्तों अगर आपको ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए बार बार मौका दे तो आपको उस चीज़ को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करना है, जैसे मैक्सवेल ने जीवन दान मिलने के बाद किया। नंबर 2, जब जीत जरूरी हो तो दर्द कितना भी हो सहना ही पड़ेगा, जैसे मैक्सवेल ने सहा, क्योंकि अगर वहाँ हार होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार चैंपियन 2023 में न बन पाती। नंबर 3, हमारी असफलताओं का कारण हमारे मन में बैठा डर होता है। अगर हमने अपने डर को मार दिया तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर मैक्सवेल ने उस दिन डर को और दबाव को ख़त्म नहीं किया होता तो ये कीर्तिमान नहीं रच पाते। इसलिए खुलकर आत्मविश्वास के साथ पूरे समर्पण से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ो। नंबर 4, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हर हाल में अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। नंबर 5, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, मैक्सवेल की तरह। नंबर 6, अपने प्रतिद्वंदी में डर पैदा करो। नंबर 7, लक्ष्य बड़ा हो तो दर्द भी अधिक होता है। नंबर 8, जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए एक अच्छे पार्टनर का साथ होना ज़रूरी है। पार्टनर पैट कमिंस जैसा होना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी समझे और विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ न छोड़े। नंबर 9, हमें मौके नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि मौके छूट जाने से केवल असफलता ही प्रभावित नहीं होती बल्कि आगे का सफ़र भी ख़त्म हो सकता है, जैसा अफगानिस्तान के साथ हुआ। नंबर 10, बड़े बन जाने पर कभी घमंड मत करना। ऑस्ट्रेलिया को घमंड था, हमने तो 5 बार विश्व कप जीता है। अफगानिस्तान ने 91 पर 7 करके जान हलक में डाल दी थी। दोस्तों सीखने के लिए तो बहुत कुछ है जो इस मैच से सीखा जा सकता है, लेकिन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुख्य बातें बताई हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपका टाइम जाया करना नहीं था, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समझाना भी था। दुनिया मैक्सवेल की पारी को हमेशा याद रखेगी। दोस्तों मैक्सवेल की इस पारी के बाद कोई भी एक्स क्रिकेटर, वर्तमान क्रिकेटर, क्रिकेट प्रशंसक और क्रिकेट एक्सपर्ट बिना प्रतिक्रिया दिए नहीं रह पाए, क्योंकि ये अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, अप्रत्याशित था और शाश्वत, सनातन और अविस्मरणीय था। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।